नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे या इस टॉपिक को समझेंगे। देखिए, किसी परिपथ में बैटरी या सेल जो होता है या कोई अन्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उसके द्वारा विद्युत द्वारा स्थापित की जाती है। यानी कि ऊर्जा के स्रोत से ही हम एनर्जी ले सकते हैं, चाहे वो बैटरी हो या सेल हो या अन्य ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत बहुत सारे हैं। यह विद्युत ऊर्जा विभिन्न विद्युत उपकरण जैसे विद्युत बल्ब है, पंखे है, हीटर है आदि को संचालित करती है। और ये आपने देखा होगा, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब जो होते हैं गर्म हो जाते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत परिपथ के अवयवों से निरंतर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहते हैं। यानी कि जो जितने भी उपकरण होते हैं उनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा को ह्रास करती है, यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित करती है। इसे विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, विद्युत प्रेस है, विद्युत टोस्टर है, विद्युत रोड है, इलेक्ट्रिक रोड है। ये सब किसी प्रतिरोध के द्वारा उत्पन्न जो ऊष्मा जो होती है, प्रतिरोधक जो होते हैं वो भी ऊष्मा रिलीज करते हैं, चाहे कोई सा भी रेजिस्टेंस हो। मान लिया कि जब किसी प्रतिरोध R के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V है और उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, यानी कि कोई चालक का जिसका प्रतिरोध R है और उसके दो सिरों के मध्य विभवांतर V है और उसमें मान लीजिए जाए करंट धारा यानी कि जो है वो I प्रवाहित हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा कितनी मात्रा में ऊष्मा रिलीज होगी। तो दोस्तों, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो आवेश Q प्रवाहित होने में किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य W बराबर होगा V इंटू Q, यानी कि V यहाँ पे विभवांतर है और Q यहाँ पे आवेश है। दोस्तों, Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है IT होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V बराबर IR और Q बराबर IT। तो दोस्तों, यहाँ हमारा Q का मान हमने रख दिया IT और V बराबर हमने ओम के नियम से रख दिया IR। तो यहाँ पे क्या हुआ, I² RT। तो दोस्तों, जो किया जाने वाला कार्य है वो क्या आया, I² RT। और किया जाने वाले कार्य जो है वही उत्पन्न ऊष्मा है। तो यानी कि H बराबर यानी कि हीटिंग जो बराबर है I² RT निकल के आता है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षय होती है, यानी कि जो खर्च की जाने वाली ऊर्जा ऊष्मा के रूप में रिलीज होती है। अतः किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा टाइम t में प्रतिरोधक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H बराबर होती है I² RT। तो दोस्तों, ये H बराबर I² RT ये जूल का ऊष्मीय या तापन नियम है, यानी कि कितनी मात्रा में किसी चालक में ऊष्मा या ऊर्जा रिलीज होती है, मुक्त होती है, तो H बराबर होता है I² RT। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं या जूल का ऊष्मीय नियम भी कहते हैं। अगला आता है दोस्तों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक उपयोग, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में हम विद्युत धारा की जो तापीय प्रभाव की कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यंभावी परिणाम है, यानी कि कोई भी चालक है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती ही है, ये विद्युत धारा के कारण होती है। जैसे बल्ब हैं, बल्ब को में करंट प्रवाहित होता है तो वो ऊष्मा रिलीज करता है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि इसमें उपयोगी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। परंतु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनेक उपयोग या व्यावहारिक अनुप्रयोग भी है। दोस्तों, ऊष्मा का रिलीज होना एक प्रकार का नुकसान भी है, लेकिन कई बार हम इसका उपयोग भी करते हैं। विद्युत बल्ब में विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है, यानी कि ये जो ऊष्मा है इससे जो बल्ब का जो तंतु है वो प्रदीप्त होगा, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होगी और रोशनी मिलेगी हमें। अगला है, जब विद्युत धारा बल्ब के तंतुओं से प्रवाहित होती है तो यह ऊष्मा उत्पन्न करता है और यह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। और इस प्रकाश का इस्तेमाल हम वस्तुओं को देखने में और घर के अंदर रोशनी करने में करते हैं। तो विद्युत बल्ब के जो तंतु होता है, फिलामेंट जो होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, उसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। अत्यधिक ताप पर भी वो पिघलता नहीं है, जिससे बल्ब दीप्त होकर ऊष्मा रिलीज करता है और उस ऊष्मा के कारण हम देख पाते हैं। बल्ब के तंतु ऐसे पदार्थ का बनना चाहिए जिसका
उच्च ताप पर भी वह नहीं पिघले, यानी कि उसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गलनांक होता है। इतने टेम्परेचर पे जाके ये पिघलता है। तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का जो तंतु। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। दोस्तों, फ्यूज तार से आप सब परिचित हैं। फ्यूज तार हमारे उपकरणों को जलने से बचाता है। जब ज़्यादा मात्रा में जो हीट रिलीज होती है, जिससे जो फ्यूज तार पिघल जाता है और हमारा जो परिपथ है वो टूट जाता है, जिससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। विद्युत परिपथों तथा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, यानी फ्यूज तार एक सुरक्षात्मक उपकरण है। फ्यूज को युक्ति के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, यानी कि परिपथ में श्रेणी क्रम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, यानी कि एक इसका निश्चित गलनांक होता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि का बना होता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, जिससे ये जो फ्यूज है पिघलकर टूट जाता है और फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, और परिपथ के टूटने से हमारे उपकरण बच जाते हैं। अब आता है दोस्तों विद्युत शक्ति, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो पावर होता है कार्य करने की दर। अब यहाँ विद्युत शक्ति की बात की जा रही है, तो विद्युत द्वारा कार्य करने की दर, यानी कार्य करने की दर या कार्य करने की समय को या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर क्या है? शक्ति। दोस्तों, शक्ति बराबर किया जाने वाला कार्य और लगने वाला समय, यानी कि किसी भी कार्य को करने में लिया जाने वाला समय। P बराबर होता है W/T, यानी कि पावर बराबर वर्क बटे टाइम। दोस्तों, शक्ति का जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, वर्क का जो मात्रक है वो जूल है और टाइम का मात्रक सेकंड है, तो जूल प्रति सेकंड या वाट। विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी कि परिपथ में जो उपभुक्त या जो क्षय होने वाली जो विद्युत ऊर्जा है उसकी जो दर है वो शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे लगने वाला समय, तो यानी कि शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। यहाँ दोस्तों विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की बात की जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर बराबर, तो विद्युत ऊर्जा जो होता है I² RT होता है। यहाँ समय का हम भाग देंगे तो दोस्तों T से T कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा I² R, यानी कि P बराबर क्या आया I² R। तो दोस्तों, पावर इलेक्ट्रिक पावर बराबर यानी कि धारा के वर्ग और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ दोस्तों I का स्क्वायर बराबर होता है, ओम के नियम से हम रखेंगे तो V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, और यहाँ पे एक R ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। तो दोस्तों, ये जो एक R जो है इस R से R कट जाएगा तो नीचे एक R बचेगा, तो P बराबर आ जाता है हमारा V² R। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर के दो फॉर्मूले आपके सामने निकल के आते हैं। एक तो है P बराबर I² R, दूसरा आता है P बराबर V² अपॉन R। दोस्तों, वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक यानी कि किलोवाट का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट इंटू घंटा है, यानी कि वाट इंटू हावर। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा जो होता है एक ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो किलोवाट घंटा, जिसे हम सामान्य भाषा में सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं, आपने सुना होगा विद्युत यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर हो जाता है 1000 वाट। तो जब भी किलो आए तो आपको 1000 याद रखना है, और जब भी राशि आए वाट तो वाट लिख देना है। अब 1 घंटा, तो दोस्तों पीछे एक हावर्स भी दिया हुआ है, इसको देखिए। तो हावर्स में कितने सेकंड होते हैं? हावर्स में होते हैं दोस्तों 3600 सेकंड। तो यानी कि 60 × 60 सेकंड यानी कि 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर आया? 1 किलोवाट बराबर आया 36 के पीछे 10 की पावर 5, यानी कि 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकंड। तो दोस्तों, ये वाट इंटू सेकंड निकल के आता है, यानी कि
1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर, क्योंकि वाट इंटू सेकंड बराबर होता है जूल। तो जूल क्या है? ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक है। तो 3.6 इंटू 10⁻6 क्या है? ऊर्जा है 1 यूनिट में। दोस्तों, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक ऊष्मा उत्पन्न करता है, और इस ऊष्मा के कारण यानी कि ऊष्मा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित बहुत सारे उपकरण हमारे दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ उपकरण आपके सामने यहाँ चित्र में दिखाए हुए हैं। जैसे विद्युत बल्ब हैं, इसका जो तंतु है ऊष्मा रिलीज करता है जिससे रोशनी होती है। विद्युत इस्त्री या विद्युत प्रेस, जिसका इस्तेमाल हम कपड़ों की प्रेस करने में करते हैं। अगला है विद्युत हीटर। दोस्तों, विद्युत हीटर का इस्तेमाल हम खाना पकाने में करते हैं। विद्युत हीटर का जो तंतु जो है ये नाइक्रोम का बना होता है, जो कि एक प्रकार के मिश्र धातु है। निकल प्लस क्रोमियम 2 धातुओं का मिश्रण से विद्युत हीटर का तार बना होता है। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिक रोड। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक रोड का इस्तेमाल हम जल को गर्म करने के लिए अधिकांशतः इसका इस्तेमाल सर्दियों में करते हैं। तो इलेक्ट्रिक रोड क्या है? जब हम करंट प्रवाहित करेंगे तो ये रोड है, ये गर्म हो जाती है, जिससे ऊष्मा रिलीज होती है और इस ऊष्मा से हमारा जो जल है वो गर्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये 4 उपकरण आपके सामने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हमने बताए, जिनका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, आपको नॉलेजेबल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो आप चाहते हो कि मैं लगातार लेके आऊँ तो बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास पहले से आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्दी आपके साथ अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा, तब मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।